हस्त रेखा शास्त्र हथेली पर पाए जाने वाले सूक्ष्म चिन्हों का विश्लेषण। हथेली पर जो पाए जाने वाले सूक्ष्म चिन्ह हैं, जो छोटे छोटे चिन्ह हैं, उनका भी विशेष महत्व होता है। भारतीय हस्त सामुद्रिक शास्त्र की जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार हाथ की हथेली पर अनेकों सूक्ष्म चिन्ह बनते हैं। नमस्कार, हस्त रेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हथेली पर जो सूक्ष्म चिन्ह बने हुए हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और उसके फलादेश को समझते हैं। जाली का चिन्ह, जैसे आप जाली समझते हैं, वही जाली का चिन्ह का जो सूक्ष्म चिन्ह है, वह हथेली पर बना होता है। जाला कहें या जाली कहें, वही चिन्ह हथेली पर बना होता है। यह जो जाली का चिन्ह है, यह सबसे खराब चिन्ह होता है। यानी जाली का जो चिन्ह है, सबसे खराब चिन्ह होता है। हथेली में यह चिन्ह का नहीं होना भी अच्छा है। यानी इस चिन्ह का हथेली में नहीं होना ही अच्छा होता है। हथेली पर जहाँ पर भी जाली का चिन्ह होता है, उसके फल को यह चिन्ह खराब कर देता है। तो इस चिन्ह का हथेली में नहीं होना ही अच्छा है। क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह हस्त रेखा शास्त्र में अशुभ माना जाता है। यानी जो क्रॉस का चिन्ह है, उसको हस्त रेखा शास्त्र में खराब चिन्ह माना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी लिखावट को क्रॉस किया जाता है, वही क्रॉस हथेली पर भी बना होता है, तो इसको सबसे खराब चिन्ह माना जाता है। यह चिन्ह पर्वत या क्षेत्र या रेखा पर बनेगा तो उसके गुणों को न्यूनतम करेगा तथा विपरीत गुणों वाला बना देता है। यदि यह क्रॉस का चिन्ह पर्वत पर बने, क्षेत्र पर बने या किसी रेखा पर बने, तो उसके गुणों को कम कर देता है तथा विपरीत गुणों वाला बना देता है। वृत्त का चिन्ह, जैसे आप वृत्त समझते हैं, गोलाकार रेखा को समझते हैं, उसी प्रकार से बहुत छोटी सी आकार का वृत्त का चिन्ह बना होता है। तो वृत्त का जो चिन्ह है, सूर्य पर्वत को छोड़ करके अन्य सभी जगह वृत्त का जो चिन्ह है अशुभ ही होता है। यानी सूर्य पर्वत पर ही वृत्त का चिन्ह शुभ होता है, लेकिन यह वृत्त का चिन्ह सब जगह अशुभ ही होता है। सूर्य पर्वत पर यह चिन्ह होने से व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। त्रिकोण का चिन्ह, त्रिकोण का चिन्ह हथेली में जितना साफ और सुथरा बना होता है और निर्दोष बना होता है, उतना ही उत्तम होता है। जैसे त्रिकोण है या त्रिभुज है, वह दोनों एक ही बात है। तो त्रिकोण का चिन्ह जितना साफ और सुथरा बना होगा, निर्दोष बना होगा, उतना ही यह चिन्ह शुभ होता है। द्वीप का चिन्ह, द्वीप का चिन्ह
यह भी चिन्ह खराब चिन्ह ही होता है। जैसे भारत में द्वीप होता है, जैसे द्वीप का आकार होता है, उसी तरह से हथेली में द्वीप का चिन्ह बना होता है। तो द्वीप का चिन्ह भी खराब चिन्ह होता है। यह जिस पर्वत या रेखा पर यह पाया जाता है, उसके गुणों को खराब कर देता है। यानी द्वीप का चिन्ह जिस रेखा या पर्वत पर बना होता है, उसके गुणों को खराब कर देता है। बिंदु का चिन्ह, बिंदु जिसे आम भाषा में तिल कहा जाता है, यानी काला बिंदु यदि हथेली पर, वैसे तिल शरीर के अनेकों अंगों पर हो सकता है, लेकिन यदि यह तिल हथेली पर बना हुआ है, तो यदि मुट्ठी बांधने से यदि यह तिल मुट्ठी के अंदर हो तो शुभ होता है, और यदि यही तिल मुट्ठी बांधने से वह मुट्ठी के अंदर न हो करके यदि मुट्ठी के बाहर है, तो यह तिल का चिन्ह खराब होता है, अशुभ होता है। यानी तिल बिंदु को आम भाषा में तिल कहा जाता है। तो यह तिल का चिन्ह जो है, मुट्ठी बांधते हैं, और मुट्ठी बांधते हैं तो यह तिल का चिन्ह यदि मुट्ठी के अंदर है तो शुभ होता है, और यदि मुट्ठी बांधने से यह तिल मुट्ठी के बाहर हो तो यह अशुभ होता है। तारा का चिन्ह, जैसे आप स्टार कहते हैं, तारे का चिन्ह, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। यह तारे का चिन्ह केवल शनि पर्वत पर थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, बाकी सभी जगह तारे का चिन्ह शुभ फल ही देते हैं। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।